हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिवांशु स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दिव। आई होप यू वेल, हेल्दी एंड सेफ। आई होप यू लाइक इट माई फैन फिक्शंस। अगर ज़रा सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। स्टोरी से रिलेटेड जो नंबर रिकॉर्ड होगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो। स्टोरी लाइन जो भी हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, फैन फिक्शन होती है, इमेजिन स्टोरी होती है, इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट दियर्स। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यस आई नो मेरी लाइफ में फ्यू डेज से बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से अपनी वांगचन फैमिली को ज़रा सा भी साइड करूँ, बिकॉज जो टाइम एंड आइडियाज़ वो रुकता नहीं है, वो सिर्फ चलता रहता है। तो किसी जगह जाने से किसी की लाइफ रुक नहीं जाती है एंड मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, मेरी बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए स्टोरी पे आते हैं। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू शानवंग फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है यू आर माइन। स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। स्टोरी एक वन शॉट एफ है और इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा पंकजी है वो अपने एक फ्रेंड की शादी के लिए आया होता है एंड वहाँ पर हमारा विंग भी आया हुआ होता है। बट एक्चुअली स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि शादी जिसकी हो रही होती है उसकी जगह जब मैरिज की जब वो प्रेशर होता है, वो रिचुअल स्टार्ट करता है, तो मैरिज के टाइम वहाँ पर उस ब्राइड की जगह जो होता है वो हमारा वांगजी होता है। तो डियर, स्टोरी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि स्टोरी में आगे क्या होता है। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को स्टोरी लाइन समझ में आ रही होगी थोड़ी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यदि आपको स्टोरी लाइन कहीं पे नहीं मिलेगी, बिकॉज ये स्टोरी लाइन जो है वो मैं खुद लिख रही हूँ। आई मीन मेरा दिल कर रहा था जब मैं बैठी हुई थी, खाली माइंड था, तो सोच रही थी कि आप लोग के साथ कोई शानवंग फैन फिक्शन लेके आऊँ, बिकॉज मेरी एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है जिन्हें शानवंग स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई नो उनको ये फैन फिक्शन पसंद आएगी जो मैं छोटा वेब शेयर कर रही हूँ एंड सोच रही हूँ कि शायद वो इस सबको सुनेंगे एंड उन्हें अच्छा लगेगा। सो चलिए वो नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। सो डियर्स, ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। एक मैरिज हॉल दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है एंड ये जो मैरिज है ये हो रही होती है हमारी चर्च में एंड उसके साथ में एक बैंक्वेट हॉल होता है जहाँ पे सारे गेस्ट होते हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन रिचुअल्स जो होते हैं उसके लिए सभी गेस्ट जो बैंक्वेट हॉल होता है वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं। जो गेस्ट होता है वो अपने रिचुअल स्टार्ट कर रहा होता है। जैसे ब्राइड को बुलाया जाता है तो ब्राइड का फेस तो कवर होता है, लेकिन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो वांगजी अपने फ्रेंड से मिलने उसके हमारा वांगजी जो होता है जब इसमें जाता है, आई मीन वो जब उसमें जाता है तो वहाँ पर वो जो है वो देखता है कि वहाँ पर जो ब्राइड है वो बैठी हुई थी, बट उसका फेस देख के ऐसा नहीं लग रहा था बिकॉज वो रेडी भी नहीं हुए थे। तो वांगजी जब उससे बात करता था तो वो ब्राइड जो है वो वांगजी को अपना सिचुएशन बताता है एंड हमारा वांगजी जो है उसकी सिचुएशन को समझता है एंड जो ब्राइड होता है वो वहाँ से भाग जाता है एंड उसकी जगह जो हमारा वांगजी है वो ब्राइड बन के वहाँ पे जाता है। एंड यस, हमें वो रीज़न नहीं बताया जाता है, वो रीज़न हमें फैन फिक्शन के साइड लास्ट में बताया जाएगा। सो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक हमारा यहीं पे स्टॉप होता है एंड हमें प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है जो सभी रिचुअल कराता है। रिचुअल करवाने के बाद जब सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, जो प्रीस्ट होता है वो ग्रूम एंड जो ब्राइड होता है उन दोनों को जो है वो वाउस लेने के लिए कहता है। तो वो अपने तीनों वाउस लेते हैं। आई मीन फर्स्ट वाउस जो होता है अपने जो अर्थ एंड हेवन होता है उसकी तरफ लेते हैं। सेकंड वाउस वो अपने एल्डर्स एंड एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए लेते हैं एंड हमारा लास्ट वाउस जो होता है वो एक दूसरे की तरफ लेते हैं एंड उसके बाद जो प्रीस्ट है वो दोनों को किस करने के लिए कहता है। जैसे जो हमारा ये होता है, आई मीन ग्रूम होता है, वो ब्राइड का फेस को ऊपर करता है बट वो पूरा नहीं ओपन करता बिकॉज उनके रिचुअल्स के अनुसार जो बेल होता है वो तभी हटाया जाता है जब जो उनका फर्स्ट नाइट होता है। तो वो जो ग्रूम होता है वो सिर्फ उसका लिप्स का साइड का थोड़ा सा जो वेल वहाँ से ओपन करता है उसके लिप्स पे किस करता है इन दोनों उसके थ्रू इस मैरिज को लॉक करते हैं। दोनों अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद वाइन एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस
हैंड्स को क्रॉस करके एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। उसके बाद ये मैरिज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड उसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो अपने अपने इसको इंजॉय कर रहे होते हैं। ना हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो बहुत देर से किसी को ढूंढ रहा था। एंड आपको बता दूँ ये जो पर्सन है वो वांग जी के बिग ब्रदर हैं, लैंसी चैन, जो अपने ब्रदर को ढूंढ रहे थे। एंड जैसे वो ब्राइड को देखते हैं तो उन्हें दिखता है वांग जी के हैंड्स में जो वॉच थी वो उसे पहचानते हैं। एंड वो शॉक हो जाते हैं ये सुनकर कि जो वांग जी उसके हाथ में जो है वो ब्राइड का वॉच क्या कर रहा है। एंड हमें लैंसी चैन के दिल का एक सीन दिखाया जाता है। जो लैंसी चैन है वो अंदर से बहुत डर गई थी ये देख के कि जो ब्राइड है उसका जो उसकी जगह वांग जी क्या कर रहा है। एंड लैंसी चैन बहुत कोशिश करते हैं बट उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, उन्हें जाने नहीं देता है कोई ब्राइड के पास, और वो वहीं पे बैठे रहते हैं। एंड वो वेट करते हैं कि कब उनका ब्रदर अकेला हो एंड अलोन में उससे बात कर सके। एंड उसके बाद सभी लोग जो होते हैं मैरिज कंप्लीट होने के बाद अपना जो मतलब उनका फेस्ट होता है जहाँ पे उन लोग को लंच दिया जाता है। बोलते तो लोग लंच करके अपने अपने गिफ्ट्स दे के ग्रूम ब्राइड को अपनी ब्लेसिंग दे के वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद हमें जो वो नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो वांग जी होता है जब उसे वेडिंग चैम्बर में ले जाया जाता है तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। एंड जैसे आप लोग को एक बात बता दूँ, ये कोई ओमेगा वॉस फैन फिक्शन नहीं है, इससे पहले बता देती हूँ। इसमें मेड प्रेगनेंसी नहीं दिखाई गई है, सिर्फ नॉर्मल फैन फिक्शन है। तो आई नो आप लोग समझोगे एंड स्टोरी को एंजॉय करोगे। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद हमारा वांग जी वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन जैसे वो रूम को दिखता है ना तो उसका फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो रूम बहुत अच्छे से सजाया गया होता है और वहाँ पर बहुत अच्छी सी फ्लावर्स की स्मेल आ रही होती है। पूरा वो जो रूम है बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। हमारे वांग जी है जैसे वो उसको जो है वो कुछ पसंद से होते हैं वो बेड पर बैठा देते हैं फिर वो बाहर चले जाते हैं। एंड वांग जी जो होता है जब उसे जब याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसको अपनी जगह मैरिज में बिठा के कितना बड़ा गलती कर दिया, बिकॉज अगर जिसके साथ वांग जी का शादी हुआ वो उसके फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड था, बट अब वो उसका हस्बैंड है। उस पर्सन को जब पता लगेगा कि जो ब्राइड है वो चेंज हो चुकी है तो क्या होगा। इसी टेंशन में वांग जी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। एंड थोड़ी बहुत देर बाद जो है वो हमारे वेडिंग चैम्बर में जब हमारे विंग का एंट्री होता है तो जो विंग होता है वो तो हाफ ड्रंक होता है, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करके आया था, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे कुछ ज़्यादा ही पिला दी थी उसकी मैरिज की खुशी में। तो हमारा वांग जी जो वो डर रहा होता है, उसने एक जो चादर होती है उसे बहुत टाइट पकड़ा होता है ना, अपनी ड्रेस को भी बहुत टाइटली पकड़ा होता है। जब विंग होता है वो रूम का गेट को क्लोज करता है एंड फिर वो सीधे बेड पे आता है एंड वो थोड़ा सा साइड में हमारे वांग जी के बैठ जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जैसे विंग उसका हाथ पकड़ता है, विंग देखता है कि वो डर रहा है, उसका फ्रेंड डर रही है तो वो हाथ में नहीं देता है। क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे क्यों डर रही हो, तुम तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे कि मैं कोई भूत हूँ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो। तो वांग जी हाँ या ना में अपना सिर हिलाता रह जाता है एंड वो कहता है कि तुम्हें सिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोल सकते हो। तुम्हारे वांग जी वो कहता है कुछ भी नहीं कहता। एंड उसके बाद हमारा वांग जी जैसे वो व्हील को हटाता है तो वांग जी अपना फेस को अपने आर्म से जो छुपा लेता है एंड वांगिंग जो होता है उसके फेस को से उसके दोनों हैंड्स को हटाता है। जैसे वो वांग जी का फेस देखता है पहले तो वो शॉक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे उसकी ब्राइड की जगह कोई और ब्राइड था जिसे वो जानता तक नहीं था। आई मीन वो बाई फेस जानता होगा लेकिन वो पर्सनली उसे नहीं जानता था। एंड रिंग कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट रिंग कहता है मैं तुमसे बात क्यों करूँ और मेरा ब्राइड कहाँ है जिससे मेरी मैरिज हुई। तो वांग जी कहता है तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। तो रिंग कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, मुझे ब्राइड कहाँ है। तो वांग जी कहता है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है उसी टाइम, बिकॉज वो तुम्हारे से शादी ही नहीं करना चाहता था। ये तो मैं पता नहीं उसके रूम में कैसे चला गया और उसने मुझे पता नहीं किस तरह से मैनिपुलेट करके वहाँ पे बिठा दिया एंड मेरी मैरिज तुमसे होगी। तो विंग कहता है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता बट मुझे मेरा ब्राइड चाहिए। इस दोनों का बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट्स होता है। उसके बाद जो हमारा विंग होता है एक तो वैसे उसे ड्रिंक करा होता तो उसको वो काफ़ी ड्रंक हो गया था ड्रिंक करने की वजह से। उसके बाद जो विंग है वो खुद को बहुत ज़्यादा ये करता है, करेज लाता है, कहता है सो फाइनली नाटक बंद करो, मुझे बताए तुम्हें क्या लगा मैं ड्रिंक करके आया हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ।
मैंने तुम्हें उसी टाइम पहचान लिया था जब मैंने तुम्हें किस करा था, बिकॉज जो मेरा ब्राइड था ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरता था, बट मैंने तुम्हें देखा है, तुम उस टाइम बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे। और तुम्हारे जैसे कोई इंसान डरता है ना तो हमें एहसास हो जाता है, बट तुम्हारे से मुझे ऐसी कोई भी वाइब नहीं है कि तुम मुझसे डर रहे थे। तुम बेझिझक खड़े हुए थे। तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। तो वंशी कहता है अगर तुम्हें पता चल गया था तो तुमने मुझे उसी टाइम मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों नहीं कर दिया। तो वहीं कहता है मुझे भी देखना था कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेरी ब्राइड की जगह लेने वाला है। मुझे पता है कि जो मेरा ब्राइड था वो मुझसे प्यार नहीं करता था एंड वो ये शादी भी नहीं करना चाहता था। फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता था बिकॉज मुझे लगता था मैं उसे सपोर्ट कर पाऊँगा, बट उसकी खराब किस्मत के वो यहाँ नहीं है। बट अब तुम मेरा ब्राइड हो, मेरा हस्बैंड हो, सो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करो। तो अंशी कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो मेरा विंग कहता है तुम्हें नहीं पता। तो अंशी जब ये कहता है मुझे नहीं पता, तो विंग जो होता है उसके क्यूट से एक फेस पे जो उसके पिंक लिप्स होते हैं ना वहाँ पे छोटा सा पैक कर देता है। तो अंशी की आंखें फटी फटे हैं। अंशी उसको पुश करता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने के। तो विंग कहता है हिम्मत ही नहीं, मैं तो तुम्हें पहले भी किस कर चुका हूँ। जब हम लोग मैरिज की जो बाउल लेते थे, जब उन्होंने शादी को लॉक करा था तभी तो हमने एक दूसरे को किस किया था। तो वहाँ कहता शट अप एंड मुझे यहाँ से जाने दो। एंड यस, मैंने आप लोग के साथ एक छोटा सा झूठ बोला है, ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है। एक्चुअली ये स्टोरी जो है वो मेरे किसी फ्रेंड ने लिखी थी एंड उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका नाम नहीं लूँ। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही प्यारी थी बिकॉज उसने कहा कि मुझे ये स्टोरी का लाइन काफ़ी अच्छी लगती है बट उसे शेयर करने से डर लगता है, इसलिए उसने मुझे अपनी स्टोरी दी शेयर करने की एंड कहा था कि उसका पूरा क्रेडिट मैं लूँ। लेकिन डियर मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहती बिकॉज किसी का काम चुराना बहुत गंदा बात होती है एंड मैं किसी चोरी वोरी का भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जो वाला विंग होता है वो अगेन वांगजी को मिस करता है, इस तरह वो वांगजी को टीज कर एंड वांगजी बार बार उसे बहुत घूट के दिख रहा होता है एंड कह रहा होता है शेमलेस शेड्यूल ऐसे उस वर्डिंग उसके लिए यूज़ करता है। और विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद जो विंग है वांगजी को हक करके वहीं पे सोया। वांगजी कहता है छोड़ो मुझे ये सब, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तो विंग कहता है क्यों, तुमने मेरे साथ सारे बाउस लिए हैं, सारे प्रोमिसेस लिए हैं एंड हमारी इस मैरिज जो है वो लीगल है, इलीगल नहीं है, तो तुम मुझे सच नहीं रख सकते। और जैसे वांगजी ये करने जाता है तो वांग जो था उसके तो हैंड्स को पिन करते थे, उसके लिप्स पर बहुत पैशनेटली किस करते। वांगजी जो होता है वो उसे बहुत हटाने की कोशिश करता है बट कुछ टाइम बाद वांगजी भी उसका किस को रिप्लाई करता रिस्पेक्ट करता बिकॉज वांगजी ने जब विंग को देखा था तब उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी एंड वो विंग की ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो गया था कि विंग इतना हैंडसम एंड हॉट कैसे है। वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जब वो अपनी वेडिंग अटायर में था। विंग ने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट डाला हुआ था, वाइट शर्ट डाली थी एंड ब्लैक कलर का टाई लगाया था। हमारे वांगजी का जो ड्रेस था वो प्योर वाइट था, ब्लैक कलर का उसका टाई था एंड ब्लैक ही उसका शर्ट था जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मेरा मन नहीं है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने का, बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो लोग इसके बाद जो है वो इंटीमेट होते हैं एंड वांगजी को सुबह उठकर इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बिकॉज वो पता नहीं उस टाइम कैसी फीलिंग से होकर गुजर रहा गया था जब उसने ये नहीं सोचा कि वो भी एक मैन है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अपनी नाइट को स्पेंड करेंगे। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो होता है वो अपनी फैमिली को बता देता है कि वो उसका ब्राइड जो है वो उससे प्यार नहीं करता था एंड उसकी शादी जो है वो किसी और से हुई। उसकी पूरी फैमिली हैरान हो गई होती है बिकॉज विंग की जो मैरिज थी वो मैरिज जो थी वो एक बिज़नेस से रिलेटेड मैरिज थी बिकॉज उसके ब्राइड के और विंग के जो फादर थे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके थ्रू ये मैरिज थी। बट अब वो मैरिज तो हुई नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी शायद टूट ही जाएगा। बट विंग के फादर कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूट सकता बिकॉज उनके यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट टूटा, हमारे यहाँ से ही नहीं, क्योंकि उनके सन ने हमें धोखा दिया है, चीट किया है। सो इसमें तो इसका कोई दोष नहीं है। एंड जैसे ही विंग के फादर जो है वो वांगजी का फेस दिखते तो हैरान हो जाता है एंड कहते हैं कि तुम तो चरण के नेफ्यू। तो वांगजी कहते हैं जी अंकल मैं चरण का नेफ्यू हूँ। तो कहते हैं कि तुम वहाँ
इसका मतलब तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा था तब से, एंड तुम्हारा भाई मुझे कॉल करके पूछ रहा था कि क्या मैंने उसके ब्रदर को दिखाई, तो क्या मैं उसे बता दूँ। तो विंग जी कहते हैं जी मेरी फैमिली को बता दीजिए, नहीं तो वो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। उसके बाद विंग जी की जो पूरी फैमिली उन्हें बता दिया जाता है। एंड डियर्स मैंने स्टोरी का नाम नहीं बताया सॉरी। स्टोरी जो है उसका नाम है, हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है यू आर माइन। माइन मीन्स मेरा, कि तुम सिर्फ मेरे हो, ओके। सो स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जो वो पर्सन होते हैं, आई मीन सॉरी, विंग जी जो फादर होते हैं वो वांग जी की फैमिली को वहाँ पर बुलाते हैं एंड वो सारी सिचुएशन जो है बताते हैं। वांग जी भी उन्हें पूरी सिचुएशन बता देता है कि उसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो उस ब्राइड के रूम में गया जहाँ पर ब्राइड रेडी हो रहा था एंड उसे मैनिपुलेट करके उसने वो खुद भाग गया और वांग जी को उस जगह पर फंसा के भाग गया था एंड इस वजह से वांग जी की शादी हो गई। तो वांग जी के फादर कहते हैं कि मैं इस मैरिज को नहीं मानता, बिकॉज ये मैरिज मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करवा सकता था। एलन को रंग कहते हैं मैं भी तुम्हारे इस बेटे से अपने नफ्यू की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हें पता है ना तुम्हारा बेटा जो है कितना अयास किस्म का लड़का है। तो हमारे जो विंग के फादर होते हुए कहते हैं मेरे बेटे पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है। अगर वो थोड़ा सा भी मतलब गलत लड़का होता ना तो वो तुम्हारे बेटे को घर से निकाल देता, बिकॉज ये मैरिज लीगली है। ये सबके सामने ये मैरिज हुई है, भले ही उस टाइम ब्राइड का नेम कुछ छोड़ना ना हुआ, लेकिन ये जो मैरिज है ये तो रियली हुई है ना। तुम्हारा बेटा अब से मेरे बेटे का हस्बैंड है तो वो यहीं रहेगा। पर लैंड कुरन कहते हैं मैं अपने नेफ्यू को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो जो वांग जी वो कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी डैड, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, अब मेरा मैरिज हो चुका है तो यही मेरा घर है। और दूसरी तरफ हमें एक और पर्सन का एंट्री दिखाते हैं जो कि बहुत मतलब मस्ती में चल रहा होता है, उसको किसी से कोई पता ही नहीं होता, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि क्या हो रहा है क्या, बिकॉज उसने अपने ईयर्स में हेडफोन्स लगाए होते हैं और वो मज़े से जा और वो एक पर्सन से टकरा जाता है। जैसे वो दिखता है वो गिरने वाला होता है तो जिस पर्सन के से वो टकराया था वो उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और वो देखता है कि वो लैंसी चैन है। तो जो लैंसी चैन है वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते ये मेरा घर है तो मैं यहीं पे आऊँगा, बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे जो लैंसी चैन है वो कहते हैं तुम्हारे ब्रदर का जो हस्बैंड है वो मेरा ब्रदर। तो जैसे कि अपने एयरपोर्ट को निकाल कहते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मैं। और लैंसी चैन उसका हाथ पकड़ के जब तो वो बाहर की सिचुएशन देख कर जंग चैन की तो आगे पटी रह जाती है। कहते हैं ये सब क्या हो रहा है और ये क्या मेस से हो रहा है। कल तो मेरे ब्रदर का मैरिज हुआ था और आज इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया। तो जो हमारा वांग जी है वो अपने अंकल से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से। फिर उसके फादर और जो सभी होते हैं वो कहते हैं कि हम इस मैरिज को अप्रूवल देते हैं, बट तुम लोगों को दोबारा से मैरिज करनी होगी, बिकॉज हम लोग ये खुद अनाउंसमेंट करने वाले हैं मीडिया के सामने कि हमारे जो सन्स हैं उनका मैरिज होने वाला है। तब तक तुम दोनों को किसी भी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं उनसे सामने नहीं है। तो कहते ठीक है। उसके बाद जो हमारे लंची जैन लान खुजैन और जो डान वांग जी के फादर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और घर पर जो हमारे डान वांग जी की मदर है उनका रो रो कर बुरा हाल था, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया या उससे मारना चाहता है कोई। तो वांग जी के फादर जब घर पे आते हैं तो वांग जी की मदर उन्हें पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। तो कहते हैं दरवाजे पर ही सारे क्वेश्चंस पूछोगी। तो कहते हैं आई एम सॉरी, चलिए अंदर आई। तो वो सभी लोग बैठते हैं, अंदर बैठ के वो सभी लोग डिस्कशन करते हैं एंड वो जी की मदर को सारी सिचुएशन सुनाते हैं। लेकिन वो कहती है कि मेरा बेबी को आप वहाँ छोड़ के कैसे आ सकते हो अनजान लोगों के बीच में, कहीं उन्होंने मेरे बेबी को कुछ कर दिया तो। तुम्हारी लाइन जो को रहना वो कहते हैं वो हमारे वांग जी को कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज जो जियांग फैमियन है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड रह चुका है एंड वो मेरे नेफ्यू के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने देगा जिसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आगे या हमारी दोस्ती टूटने पर नौबत आए। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग की मदर को भी थोड़ा बहुत शौक लगता है, बट वो देखती हैं कि जो हमारा विंग है वो वांग जी की तरफ बहुत प्यारी प्यारी नज़रों से देख रहा होता है एंड हमारा वांग जी नज़रें चुरा रहा होता है एंड उसको डाइस चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है एंड वो अपने माइंड में कहता है मुझे रिग्रेट क्यों फील हो रहा है
काश कि मैं इस पर्सन से मिला नहीं होता और काश कि मैं वहाँ से भाग जाता, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी सराहनीय नहीं। आई मीन इसको कोई भी नहीं झेल सकता है। कितना अजीब सा आदमी है ये। मुझे पूरी नाइट इसने मुझे तंग करा और सुबह इतना बड़ा मिस क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँ? तभी वांग जी के पास जो है वो विंग की मदर ने कहती है, क्या हुआ बेटा तुम्हें, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वांग जी कहते हैं नो आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो विंग की मदर कहते हैं तुम मुझे आंटी मत कहो, मुझे बुरा लग रहा है। जैसे मेरे लिए मेरा आएंगे आ जाएंगे वैसे ही तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आंटी की जगह मॉम बुला। तो वांग जी कहते हैं ओके मॉम। उसके बाद वो कहते हैं अपने हस्बैंड से कि हमें इन्हें हनीमून पे भेजना चाहिए बिकॉज अब शादी तो हो ही चुकी है, तो इनको बाहर भेजने का इससे अच्छा आइडिया नहीं मिला। तो कहती ठीक है। तो हमारा वांग जी की सिर डुब कहती वो माइंड में सोचता है मैं इस पर्सन के साथ एक दिन रह के किसके प्यार में पड़ गया, अगर मैं और इसके साथ रहना तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो मेरे वांग जी कहते हैं थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच डैड। उसके बाद जो विंग के फादर है वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, नाइट को तुम लोग को निकलना है। तो कहते हैं ओके फादर। उसके बाद जो वांग जी होता है वो अपने रूम में बहुत मुश्किल से जाता है, वो लंगड़ा के चले होते हैं। जैसे वो रूम में होता है वो अपने बेड पर बैठता है, अपने सिर को हाथ में पकड़ के बैठ जाता है। और हमारा विंग जब ये नोटिस करता है तो वो हो जाता है ऊपर एंड देखते क्या हुआ तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो वांग जी कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो विंग कहता है प्लीज़ खा लो, आज मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग अपना सारा जो ऑफिस वर्क होता है उसे करता है एंड उसके बाद वो वांग जी के साथ शाम को निकल जाता है। एंड वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो जो जिस जगह वो अपने हनीमून के लिए गए थे वो जगह थी जो जगह थी वो रिजॉर्ट जो था वो जियांग्स का ही था। तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज जियांग्स ने पहले ही बता दिया था कि उनका जो बेटा है वो और उसका लाइफ पार्टनर वहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर दी थी। एंड वहाँ पर सिर्फ किनकर 2 सर्वेंट्स से जो उनका पूरा ख्याल रखते थे। विंग एंड वांग जी वहाँ पर अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड वांग जी जो होता है वो इस मैरिज को बहुत ज़्यादा लकी मार रहा था खुद के लिए एंड हमारा विंग भी, बिकॉज अगर वो ब्राइड जो था अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो विंग एंड वांग जी नहीं मिलते एंड वांग जी का शादी विंग से नहीं होता। उसके बाद जो हमारे दोनों कपल है आई मीन विंग एंड वांग जी वो दोनों अपने हाउस में वापस आते हैं एंड हाउस में वापस आते ही उन्हें पता चलता है कि जो विंग का ब्राइड था वो वहाँ पर वापस आ गया था। तो जो और वो अपने साथ जो है वो वांग जी का बॉयफ्रेंड को लेके आया था जिसका नाम जो था वो था हमारा न्यूजन। जब से ही वो विंग के साथ वांग जी को देखता है तो वो कहता है आजान तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो था अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी उल्टा उससे कुछ हो तो कहता है कि मैं यहाँ अपने वांग जी को लेकर आया हूँ और ये किसी का हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। एंड जो विंग का जो ब्राइड था वो भी कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है हस्बैंड। तो वांग जी कहता है वांग जी जो है कुछ भी आंसर नहीं देने वाला, तो उसे बहुत डर लग रहा है जैसे वो विंग के पीछे छुप जाता है। एंड विंग जो होता है वो कहता है तुम लोग यहाँ से अपने पैरों पे चल के जाओगे या एम्बुलेंस में जाना चाहते हो? अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। एंड तुम क्या कह रहे हो? वांग जी तुम्हारा है, दोबारा अपनी जुबान से ये सब मत बोलना। वांग जी मेरा हस्बैंड है, समझे? हस्बैंड समझो चाहे वाइफ समझो, वो मेरा है, इट्स ओनली माइन। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद वांग जी विंग जो होता है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है एंड वांग जी पूरा टाइम विंग के पीछे छुपा हुआ था। एंड जो हमारा न्यूज़ है वो कहता है कि वांग जी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुम तो मेरे थे ना, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर तुम्हारी शादी इसके साथ कैसे हो सकती है? तो हमारा जो विंग है वो कहता है ये तो तुम्हारे साथ करा ना, इसने मुझे चीट करा था, ये शादी से भाग गया था। अगर वांग जी नहीं होता ना तो मेरी तो तुम्हारे इस फ्रेंड ने बेइज्जती कर दी होती, सब जगह इंसल्ट करवा दी होती मेरे पूरे बिजनेस पार्टनर्स के सामने। ये तो भगवान का शुक्र है कि वांग जी मेरे पास आ गए, वांग जी जैसे इंसान से मेरी मैरिज हो गई और आपसे वांग जी सिर्फ मेरा है, समझे? एंड गेट लॉस्ट। फिर विंग के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एंड जो विंग का ब्राइड था उसको भी अपनी बात का जो है बहुत ज़्यादा ये होता है
अफसोस। और हमें दिखाया जाता है जो विंग का ब्राइड था वो कोई और नहीं, हमारा विनिंग था, जिसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। एंड वो वांग जी का बेस्ट फ्रेंड भी था, बट वांग जी के साथ उसने जो किया वो कुछ भी सही नहीं था। उसके बाद कई समय थोड़े टाइम स्किप करके दिखाया था। विंग एंड वांग जी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। एंड उसके बाद जो हमारे जैंगचन था, एक दिन वो जब अपने इसमें जा रहा होता है, अपने ऑफिस में जा रहा होता है, तो कभी उसे कोई किडनैप कर लेता है एंड उसके फेस पे कोई ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देता है। तो जंक्शन बहुत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, उसे कपड़ा आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे लाइन से जिन वो कहते हैं अच्छा ये सब क्या है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, और तुम मुझे किडनैप करके क्यों लाए, तुम्हें पता नहीं मुझे ऑफिस जाना था। तो लाइन चैन कहते हाँ आजैन तुम भूल गए ना, आज तुम्हारा बर्थडे है। सॉरी मैं नाइट में तुम्हें विश नहीं कर पाया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपनी मीटिंग में, बट हमारी आज आफ्टरनून में मीटिंग है, पर मुझे लगा कि मुझे उससे पहले तुमसे मिलना चाहिए। तो वो आज के लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाए थे उसके लिए एंड वो बर्थडे केक भी उसके सामने काटते हैं वो दोनों, और उसके बाद वो दोनों उसको केक खिलाते हैं एंड लंच चेंज होते हैं। वो अजन के लिप्स पे एक छोटी सी किस करते हैं एंड चिचन को भी लंच जो हमारा जंगचन था वो भी उनके लिप्स पे किस करता है एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। एंड उसके बाद जो जंगचन बाहर निकलते हैं तो हमारे लंच बाहर निकलते अपने नी पे बैठते हैं एंड उसके बाद वो अपने हाथों से एक रिंग निकालते हैं एंड जंगचन को जो मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं एंड वो दोनों जो जंगचन होता है वो भी उस मैरिज के लिए हाँ कर देता है एंड फिर वो दोनों अगेन किस करते हैं एंड उसके बाद लंच चेंज होते हैं, वो हमारे जंगचन को ऑफिस में छोड़ देते हैं एंड फिर वो खुद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एंड इसी बीच जो हमारा वांगजी था वो कुछ नोटिस कर रहा था बिकॉज उसके जो ब्रदर हैं वो उसके घर में बहुत ही ज़्यादा उनका आना जाना हो गया था। एंड वांगजी को ये बात समझ में नहीं आती कि उसके ब्रदर उससे तो मिलते नहीं है, फिर उसके हाउस में क्यों आते हैं उसके हस्बैंड। और वांग जो होता है वो हमारे वांगजी को पर डे उसके कॉलेज छोड़ता है, वांगजी भी अपनी क्लासेस पर डे अटेंड करता है एंड वो दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विंग वांगजी को उसके स्टडी में भी हेल्प करता है। लांची चैन भी जंगचन के साथ जो मीटिंग्स है उनके अटेंड करने के बाद वो दोनों भी काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद कई समय सीन स्किप करके दिखाया जाता है। एक बार जब हमारा वांगजी जो होता है वो हमारे जंगचन के साथ ग्रोसरी शॉप पे गया होता है एंड when वो शॉपिंग करने के लिए गया था, उसे अपने लिए कुछ मतलब ग्लव्स लेने थे, तो वो वहाँ पे गया था जंगचन का एंड वो दोनों जब जा रहे होते हैं तब कुछ पर्सन्स होते हैं जो हमारे जैसे जंगचन होता है वो आगे आगे कुछ ले रहा था, वांगजी हमारा पीछे पीछे आ रहा, तो वहाँ से जो एक पर्सन होता है वो वांगजी को वहाँ से उसके जब आगे जा रहा था तो उसे कोई उसके आम से खींचता एंड उसको एक मतलब कपड़ा उसके मुंह में रखता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। हमारा जंगचन बहुत ढूंढने की कोशिश करता है बट उसे वांगजी हमारा नहीं मिलता। उसके बाद वो हमारे विंग को कॉल करता है, हमारा विंग उस कॉल को पिक करता है एंड जंगचन उसे सारी सिचुएशन बताता है। विंग पूछता है कि तुम लोग कहाँ गए थे, विंग सारी चीज़ें चेक करता है बट उसे नहीं मिलता। फिर उसे वहाँ पर एक कोने में एक CCTV कैमरा मिलता है, फिर वो वहाँ के सिक्योरिटी रूम में जाकर उस जो मतलब वहाँ का सारा फुटेज वो चेक करते तो उसे एक फुटेज में दिखता है कि एक आदमी जो है वो वांगजी को किडनैप करके लेके जा रहा होता है एंड उसके बाद जो हमारा विंग है वो वहाँ पे जाता है, उस जगह को अच्छे से नोटिस करता है उस गाड़ी का एंड वो गाड़ी उसे इंस्टेंटली मिल भी जाती है बिकॉज वांग विंग कोई छोटा मोटा आदमी तो है ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो वो अपनी कार लेता है एंड पुलिस के साथ जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो पर्सन ने का सीन दिखाया जाता है, उसने वांगजी को एक चेयर से बांध के रखा था एंड वांगजी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था एंड वांगजी बार बार चीख रहा था एंड कह रहा था कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो पर्सन कहता है तुम्हारा हस्बैंड वो तुम्हारा नहीं है समझे, और बार बार उसे अपना हस्बैंड कहना मना करो, बंद करो। तो वांगजी कहते हैं मैं उसे अपना हस्बैंड क्यों ना कहूँ जब मेरी उससे शादी हो गई। तो वो पर्सन कहता है अच्छा तुम्हारी उससे शादी हुई तो फिर मैं कौन हूँ। हाँ वांगजी कहता है मुझे जाने दो मेरे हस्बैंड के साथ, वो मेरा वेट कर रहा हूँ। कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद जो हमारा विंग है वो वांगजी का फ़ोन ट्रैक करके वहाँ पे पहुँच गया था बिकॉज वांगजी को जितना वो भोंदू समझ रहा था वांगजी इतना भी भोंदू नहीं है। वांगजी ने अपने फ़ोन का ऑलरेडी जो ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर दिया था जिस वजह से विंग को वांगजी का सिग्नल मिल गया था कि वांगजी कहाँ पे है। फिर वांगजी के पास जब विंग पहुँचता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड वांगजी
साल तक विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पीटता है। हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जो है हमारे न्यू हुसैन और वेनम ने हायर करा था बिकॉज वो वांग जी से बदला लेना चाहते थे। न्यू हुसैन वांग जी से इसलिए बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने न्यू हुसैन को छोड़कर विंग का साथ चुना था, और जो हमारा वेनिंग था उसे इस बात का गुस्सा था कि हमारे विंग ने उसको छोड़ के वांग जी का साथ चुना था। उसके बाद हमारा विंग बहुत ज़्यादा पीटता है उन दोनों को। उसके बाद वो वांग जी को घर ले जाता है। पहले वो हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे वांग जी का ट्रीटमेंट होता है। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, जिस वजह से जो हमारा विंग है उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वांग जी को मतलब उसको सही करने में। एंड हमारे जो होते हैं सारी फैमिली वांग जी को बहुत मुश्किल से अटेंड करते हैं, उन दोनों को कंसोल करते हैं। उसके बाद शिकायत हमें सीन दिखाया था कुछ टाइम बाद हमारा वांग जी जो था वो बहुत हैप्पी होता है विंग के साथ, और अपनी लाइफ को वो बहुत अच्छी तरीके से जो विंग वांग जी को पूरा हेल्प करता है उसका जो पास्ट में जो भी हुआ उन सबको चीज़ों को भूलने में। एंड विंग वांग जी को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वांग जी अपने पास्ट को भुला देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो दोनों जो होते हैं एक ऑर्फेनेज से एक बेबी को अडॉप्ट करते हैं। वो अभी एक न्यू बॉर्न बेबी ही था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। एंड वो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा चुप रहता था, वो तभी रोता था जब उसे भूख लगती थी। और विंग ने वांग जी के लिए उस बेबी को अडॉप्ट किया था बिकॉज वांग जी बहुत ज़्यादा लोन फील करता था बिकॉज वो दोनों मेंस हैं, तो उन दोनों में से कोई भी बेबी कंसीव नहीं कर सकता है। और वहाँ विंग दूसरी शादी नहीं करना चाहता है किसी बेबी के लिए, तो वांग जी के लिए वो उस बेबी को लाता है। उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वांग जी जब हमारा जो बेबी होता है उसका नाम उन्होंने लैन सुजुई रखा था। लैन सुजुई जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वो दोनों उसकी बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे में सभी उनके फ्रेंड्स आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है एक सीन जो हमारे ये थे न्यू हुसैन और जो वेनिंग थे उन दोनों को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें वांग जी की जान लेने के जुर्म में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर चल रहा था। एंड ऊपर से उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस भी चल रहा था। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है विंग एंड वांग जी। फिर वांग जी बहुत क्यूट होता है उस बेबी के साथ। एंड वो बेबी वांग जी को अपनी मदर इंट्रोड्यूस करता है। मैंने अपनी वांग जी को जो है अपना मदर कहता था एंड विंग को अपना डैड कहता था। सभी लोग बहुत खुश थे। उसके पीछे हमारे जो लैन जिंगी थे उनका भी मैरिज हो गया था एंड उन्होंने भी एक बेबी को अडॉप्ट किया था जिसका नाम लैन जिंगी था। हमारा जो लैन जिंगी था उसका और लैन सुजी का एज थोड़ा सा मैच था। वो दोनों सिर्फ 1 या 2 मंथ एक दूसरे से छोटे थे, एक छोटे बड़े थे, इस वजह से वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो दोनों फैमिली बहुत अच्छे से अपने टाइम स्पेंड करते हैं। एंड विंग जो होता है वो हर वक्त वांग जी के साथ एक ही बात कहता था कि यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। और डियर इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक समरी टाइप देता हूँ। समरी नहीं, आई मीन थोड़ा सा एक थॉट देना चाहता हूँ। अपना थॉट ये है कि डियर्स अगर जो वांग जी का जो बेस्ट फ्रेंड था अगर वो वहाँ से नहीं भागता शादी से तो उसके फ्रेंड का ही शादी विंग से होता। एंड विंग का ब्राइड अगर भागता नहीं तो वांग जी का जो बॉयफ्रेंड है उनका रिश्ता भी नहीं टूटता। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्टोरी बहुत कन्फ्यूजन था, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने जैसे पढ़ा था मैंने वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करा है। ओके, तो स्टोरी लाइन बहुत प्यारी थी डियर्स बिकॉज अगर अनजाने में कोई गलती कर देता है ना तो उस गलती को ना माफ़ कर देना चाहिए, उस इंसान को मौका मिलना चाहिए बिकॉज हर इंसान जो है वो सेकंड चांस डिज़र्व करता है। एंड यही हमारी स्टोरी जो यहाँ पे स्टॉप होती है क्योंकि हमारी फैमिली जो थी अब वो हैप्पी थी, विंग एंड वांग भी हैप्पी थे। सो डियर्स आपको ये फैंटेक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।